नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव क्लास में। मैं अपनी क्लास 8th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत कर रहा हूं और हम लोग अपनी क्लास 8th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत करते हुए ज्योग्राफी यानी कि आपका जो भूगोल है उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका अध्याय होता है, उसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखा ही हुआ है जिसे हम लोग उद्योग कह रहे हैं। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग अपने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत साधारण तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग आपके साथ उद्योग क्या होता है, उसी के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि उद्योग के क्या क्या प्रकार होते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित। हम लोग यहाँ पर भूगोल को समझने की कोशिश करेंगे क्लास 8th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ। और जब भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस शब्द को देखा होगा जिसे हम लोग उद्योग कह रहे हैं, क्या आप लोगों के दिमाग में कोई आइडिया या फिर किसी प्रकार का कोई आंसर आया? जी हाँ, शब्द है आपके सामने जो आपसे पूछा जा रहा है उद्योग। उद्योग का अर्थ क्या होता है या फिर उद्योग का मतलब क्या होता है? अधिकतर बच्चे जब इस शब्द को देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सर हमें नहीं पता उद्योग का क्या मतलब होता है। चलिए उद्योग को हम लोग और अच्छे तरीके से आपके साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और शब्द मैंने रख दिया जिसे फैक्ट्री कहा जा रहा है। चलिए इसे और अच्छे तरीके से रखते हैं। यहाँ पर हमने इसे कारखाना कह दिया। चलिए इसे और अच्छा करते हैं और यहाँ पर हमने इसे विनिर्माण कहा। क्या कहा दोस्तों? हमने विनिर्माण कहा। देखिए चीज तो एक ही है ना। जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे आप उसे उद्योग कह लीजिए या फिर आप उसे फैक्ट्री कह लीजिए, कारखाना कह लीजिए या फिर विनिर्माण कह लीजिए, भैया ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप लोग क्या करते हैं, जहां पर आप लोग मशीनों की मदद से चीजों को निर्मित करते हैं या फिर बनाते हैं, है ना। तो अगर मैं अपनी आज की इस क्लास में आपके साथ उद्योग शब्द का प्रयोग करूं, मैं फैक्ट्री शब्द का प्रयोग करूं, मैं कारखाने शब्द का प्रयोग करूं या फिर मैं विनिर्माण कहूं, तो ये सभी चीजें एक ही होती हैं और आपके पेपर में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता रहता है। इसीलिए हम लोग इन चारों शब्दों के अर्थ को समझ रहे हैं। जैसे एक आदमी के आप चार नाम देख लेते हैं, जैसे हमारे प्यारे भारत देश के भी आप बहुत सारे नाम देखते हैं। हमारे देश को भारत कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है। ऐसे ही कारखाना कह लीजिए आप इसे, या फिर आप इसे फैक्ट्री कह लीजिए, या फिर आप इसे विनिर्माण कह लीजिए, या फिर आप इसे उद्योग कह लीजिए। अभी अभी हमने आप सभी के साथ उद्योग का साधारण भाषा में क्या अर्थ होता है और उद्योग को हम और किन किन नामों से जानते हैं उसकी कहानी को रखा। अब आगे बढ़ते हैं और ये डिस्कस करते हैं आपके साथ कि हमारी आज की इस क्लास में आप और मैं क्या पढ़ने वाले हैं। हमारी आज की क्लास आपके पेपर के संदर्भ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि यहां से बहुत सारे सवाल आपके पेपर के संदर्भ में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और मैं क्या पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आप सभी को बताया, हम लोग सबसे पहले उद्योग क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ साथ फिर हम लोग आपके साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उद्योग के प्रकार क्या होते हैं, है ना। अगर आप कारखानों को देखते हैं या फिर आप फैक्ट्री को देखते हैं, क्या आपके पास एक ही प्रकार की फैक्ट्री होती है? नहीं, हमारे पास खिलौने बनाने की फैक्ट्री होती है, कपड़े बनाने की फैक्ट्री होती है, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि खाने के सामान बनाने की फैक्ट्री होती है। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है और इनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के साथ उद्योग का क्या शाब्दिक अर्थ होता है वो समझने वाले हैं और उसी के साथ साथ फिर हम लोग उद्योग के अलग अलग प्रकारों को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि हमारी आज की इस क्लास में आप और मैं क्या करने वाले हैं। अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से हमारी ये बहुत बेहतरीन सी क्लास होगी। आपको हमारी इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक करना होगा और किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी डाउट आप लोगों को अपने मस्तिष्क के अंदर नहीं आने देना होगा। सो लेट्स बिगिन द क्लास। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आप सभी के साथ ये जो उद्योग शब्द है इसी के अर्थ को समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर इस शब्द का असली अर्थ क्या होता है। देखिए, उद्योग या फिर कारखाने या फिर जब भी हम लोग बात करते हैं किस चीज की, फैक्ट्री की, तो इसका मतलब होता है कि भैया आप किसी वस्तुओं को बना रहे हैं और वस्तुओं को बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं। सर हमें समझ में नहीं आया, आसान तरीके से समझाइए। चलिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि मुझे कपड़ा बनाना है, जो कपड़े आप पहने हुए हैं मुझे कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे कुछ ना कुछ तो कच्चा माल चाहिए होगा ना। जी हाँ, कच्चे माल का मतलब होता है वो
ऐसा पदार्थ जिसको प्रयोग में लाकर हम कोई नई चीज बनाते हैं। जैसे अगर मुझे कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने के लिए हमारे पास कच्चा माल क्या होना चाहिए दोस्तों? हमारे पास कपास होना चाहिए। कपास को हम लोग रुई भी कहते हैं। भाई हम कपास को मशीन में डालेंगे और जैसे ही हम लोग कपास को मशीन में डालेंगे तो मशीन क्या कर देगी? मशीन कपास को कपड़े में परिवर्तित कर देगी। सर कुछ और एग्जांपल्स दीजिए। चलिए एक और एग्जांपल को देखते हैं। हमने कच्चे माल के तौर पर यहां पर देखा गन्ने को, है ना। गन्ना जानते हैं आप लोग? जी हाँ, गन्ना जो खाते हैं आप लोग गर्मी में, जिसका जूस भी पिया जाता है। हमारे सामने गन्ने पड़े हैं। अब हम गन्ने से क्या कीमती चीज बना सकते हैं? गन्ने को अगर हम लोग मशीनों में डाल देते हैं, गन्ने को अगर हम लोग मशीनों में डाल देते हैं तो हमें क्या मिलती है दोस्तों? हमें चीनी मिलती है। हम इससे चीनी बना लेते हैं। देखिए, जब भी हम लोग उद्योग की बात करते हैं या फिर जब भी हम लोग कारखानों की बात करते हैं, फैक्ट्री की बात करते हैं या फिर विनिर्माण की बात करते हैं, ये एक तरीका है या फिर आप कह सकते हैं कि ये एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के अंदर आपके पास कोई कच्चा माल हुआ है ना, आपके पास कोई ना कोई कच्चा माल होगा। आप उस कच्चे माल को जैसे कपास को या फिर गन्ने को मशीन में डाल देते हैं और उसके बाद फिर आपको मूल्यवान सामान मिलता है। चीनी महंगी होती है ना, कपड़े महंगे होते हैं। कपास सस्ता है, कपड़े महंगे हैं। चीनी आपकी महंगी है, गन्ना आपका सस्ता है। कि आपके पास कोई कच्चा माल था, आपने उस कच्चे माल को मशीन में डाला और उस मशीन के बाद आप देखते हैं कि वो जो नया पदार्थ या फिर नई चीज बनकर बाहर आई वो बहुत ज्यादा कीमती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी प्रक्रिया को हम लोग उद्योग के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग प्रकार के आपके ये कारखाने या फिर उद्योग आप अच्छे तरीके से देखते ही रहते हैं। और उद्योग के अंदर या फिर जब भी हम लोग कारखानों की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें लोहे की भी जरूरत पड़ती है, हम इस्पात की भी जरूरत पड़ती है ना। लोहे के दरवाजे बनाने होते हैं, हमें लोहे की खिड़कियां बनानी होती हैं। जिस फोन में आप मुझे देख रहे हैं वो जो फोन है ना, उसके अंदर भी आपको लोहा दिखता है। जो चश्मा मैं पहना हुआ हूं ना, इसकी साइड में भी आप क्या देख पा रहे हैं? लोहे को देख पा रहे हैं। तो हर एक चीज के अंदर आप देखते हैं कि लोहे का प्रयोग हो रहा है और इसको अलग अलग तरीकों में अलग अलग वस्तुओं में डाला जाता है। तो कच्चे माल के तौर पर आप देखते हैं कि अलग अलग खनिजों का प्रयोग होता है और लोहे का, इस्पात का प्रयोग होता है और कोयले को भी कच्चे माल के तौर पर, है ना, अलग अलग चीजों को बनाने के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। अब आपके पेपर के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होता है। उस शब्द को समझने की यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसकी हर एक गहराई को हम लोग जानते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरी उम्मीद है कि आप सभी को जो बातें यहाँ पर बताई जा रही होंगी वो बहुत ही सीधे सरल तौर पर समझ में आ रही होंगी और आपके समक्ष किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी पीछे हमने आप सभी के साथ बस उद्योग होता क्या है इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा है। अच्छा, अगर हम लोग अपने देश के संदर्भ में देखें, अगर हम लोग अपने देश के अंदर क्या देखें, अगर हम लोग अपने भारत को देखें या फिर हम लोग अगर पूरी दुनिया को देखें तो पूरी दुनिया के अंदर जो काम किए जाते हैं, हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार के काम करता है या फिर आप लोग कहते हैं कि आर्थिक क्रियाएं करता है। आर्थिक क्रियाओं का क्या मतलब होता है दोस्त? कि भैया पैसा मिलता है। क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या है कि हर कोई आदमी काम कर रहा है क्योंकि उसको पैसा चाहिए, है ना। हर एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर और हमारे देश भारत के अंदर ये जो आपके काम है ना, इनको 3 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया गया है और पेपर के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो भारत के अंदर आप देखते हैं कि जो हमारे काम है या फिर जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जिन काम को कर हमें पैसा मिलता है, इनको 3 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया गया है। कौन कौन सी ये कैटेगरीज हैं? चलिए हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहली कहलाती है आपकी, क्या है बच्चों? सबसे पहले आपकी कहलाती है प्राथमिक क्रिया। क्या कहलाती है? प्राथमिक क्रिया। उसके बाद क्या कहलाता है दोस्तों? उसके बाद आपकी कहलाता है, दूसरे प्रकार के काम होते हैं, उसे कहा जाता है द्वितीयक क्रिया, है ना, द्वितीयक क्रिया। और तीसरे प्रकार के जो आपके काम होते हैं इसको हम लोग कहते हैं तृतीयक क्रिया, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्राथमिक क्रिया क्या है, द्वितीयक क्रिया क्या है और तृतीयक क्रिया क्या है। भारत के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो आपके काम हैं उनको 3 कैटेगरीज के अंदर आप देखते हैं कि बांट दिया गया है। प्राथमिक क्रिया, उसी के बाद आप देखते हैं कि द्वितीयक क्रिया और तीसरा कहला रहा है तृतीयक क्रिया या फिर सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है ऐसे काम जो कृषि से संबंधित होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि खेती बाड़ी से संबंधित होते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति किसानी कर रहा है, जानवरों को पाल रहा है, तो वो सभी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं।
उसी के साथ द्वितीयक क्रिया के अंदर वो काम आते हैं जब आप क्या करते हैं, जब आप किसी कारखाने के अंदर काम कर रहे हैं और आप मशीनों के जरिए किसी नई चीज को बना रहे हैं। और तृतीयक क्रिया के अंदर वो चीज आती है दोस्तों जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, कि कोई व्यक्ति आपकी सेवा कर रहा है और सेवा करने के बाद आप उसे मेवा दे रहे हैं। मेवा का मतलब क्या है कि भैया आप उसे पैसा दे रहे हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को हाथ दिखाया, डॉक्टर साहब हाथ में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने आपका हाथ देखा, उसने आपका बुखार देखा और उसके बाद फिर उसने आपको ट्रीट किया, आपका ट्रीटमेंट किया, आपका इलाज किया, आपकी सेवा की, फिर उसके बाद आप उन्हें फीस देते हैं। ऐसी टीचर भी आपकी मदद करते हैं, आपकी सेवा करते हैं और उसके बाद आप उन्हें क्या करते हैं, उनकी फीस देते हैं। तो वो काम जिसमें कोई व्यक्ति सेवा करता है और उसके बाद उसे पैसा मिलता है, जैसे टीचिंग हुई, आप देखते हैं कि आप किसी होटल में गए, वहां पर आपने खाने का सामान खाया, तो उसे हम लोग तृतीयक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। तो भारत के अंदर या फिर दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि 3 प्रकार की आपकी क्रियाएं हुई। प्राथमिक क्रिया जो खेती से संबंधित है, द्वितीयक क्रिया जो कारखानों से संबंधित है और तृतीयक क्रिया जिसमें आप सेवा क्षेत्र, है ना। अब यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके जितने भी उद्योग, अभी पीछे हमने उद्योग को पढ़ा था, आपके जितने भी उद्योग होंगे वो कौन सी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। बहुत आसान सवाल मैंने आपसे पूछा और जल्दी से आपको इसका सही आंसर दे देना है कि आपकी ये जो द्वितीयक क्रियाएं हैं, आपकी ये जो उद्योग है या फिर जो कारखाना है या फिर जो फैक्ट्री है, ये कौन से प्रकार की क्रिया कहलाती है। क्या ये प्राथमिक क्रिया कहलाती है, क्या ये द्वितीयक क्रिया कहलाती है या फिर ये तृतीयक क्रिया कहलाती है। जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और आप लोग बिल्कुल सही जानते हैं भैया कि आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग अपने कारखानों की बात करते हैं या फिर अपने फैक्ट्रीज की बात करते हैं या फिर अपने उद्योगों की बात करते हैं, तो ये मुख्य तौर पर किस प्रकार की क्रिया कहलाती है, ये आपकी द्वितीयक क्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले हमने ये जाना उद्योग क्या होता है। उद्योग का मतलब ही कारखाना होता है, फैक्ट्री होता है, उसी के साथ विनिर्माण होता है। और फिर हमने उद्योग किस प्रकार की क्रिया कहलाती है उसको देखा। हमने ये देख लिया कि हमारे पास 3 प्रकार की क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया कृषि से संबंधित है, द्वितीयक क्रिया कारखाने से संबंधित है और हमें समझ में आया कि जो भी काम कारखानों में किया जा रहा होता है उनको हम लोग द्वितीयक क्रियाकलाप या फिर द्वितीयक क्रिया के तौर पर जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक उद्योग को पढ़ा और उसी के साथ साथ उद्योग किस प्रकार के क्रियाकलाप या फिर किस प्रकार की कैटेगरी में आता है उसको समझा। अब हमारे आसपास जितने भी कारखाने आप देखते हैं, हमारे आसपास जितनी भी फैक्ट्रीज आप देखते हैं, ये अलग अलग रूपों की होती हैं या फिर आप देखते हैं कि ये अलग अलग प्रकारों की होती हैं। अब एक एक कर हम लोग आप सभी के साथ अपनी आज की इस क्लास में ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के अंदर कितने अलग अलग प्रकार के आपको उद्योग दिख जाते हैं। इनकी एक एक विशेषता को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तैयार हैं आप सभी? कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको अपने मस्तिष्क के अंदर नहीं रखना है ना। तो सबसे पहले प्रकार के जो हमारे उद्योग कहलाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योग। क्या कहा जाता है दोस्तों इनको हम लोग कहते हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योग। मतलब कोई भी ऐसा कारखाना जिसमें हमें कोई भी चीज अगर बनानी है तो उसके लिए हमें कोई कच्चा माल चाहिए, है ना। आप देखते हैं कि मान लीजिए जैसे तौर पर हमें क्या करना है, अगर चीनी बनानी है तो चीनी के तौर पर हम क्या देखते हैं कि चीनी बनाने के लिए हमें गन्ना चाहिए होगा। उसी के साथ आप देखते हैं कि अगर आपको कपड़ा बनाना होगा तो कपड़ा बनाने के लिए आपको कपास की जरूरत होगी, है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले प्रकार के जो आपके उद्योग या फिर कारखाने होते हैं वो होते हैं जो कच्चे माल पर टिके हुए होते हैं। कच्चे माल का मतलब है कि जब तक आपके पास वो रॉ मटेरियल नहीं होगा, कच्चा माल नहीं होगा, अगर आपके पास गन्ना नहीं होगा तो आप चीनी नहीं बना सकते, अगर आपके पास क्या नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा तो आप बिस्किट नहीं बना सकते, ऐसे ही अगर आपके पास कपास नहीं होगा तो आप कपड़े नहीं बना सकते। आप देखते हैं कि ये आपके सबसे पहले प्रकार के उद्योग कहलाते हैं जिन्हें हम लोग कच्चे माल पर आधारित उद्योग कहते हैं। और अधिकतर जो सबसे ज्यादा आपके उद्योग होते हैं वो मुख्य तौर पर आपके कच्चे माल के आधार पर ही उद्योग होते हैं, है ना। अब दूसरे प्रकार के भी हमारे उद्योग होते हैं। अभी हमने कच्चे माल के आधार पर तो देख लिए, दूसरी कैटेगरी जो हमारे उद्योगों की होती है उसे हम लोग कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। अब कृषि आधारित उद्योग क्या है? कृषि आधारित उद्योग वो उद्योग है जहां पर कृषि से संबंधित चीजों को बनाया जाता है। जैसे आप क्या देखते हैं कि हमने सबसे पहले
गन्ने की खेती की, गन्ना हमें प्राप्त हुआ और गन्ने से फिर हमने चीनी बना ली। ऐसे ही हमने पहले कपास की खेती की ना, कृषि की, और उसके बाद फिर हमें क्या प्राप्त हुआ, उसके बाद फिर हमें कपड़ा प्राप्त हुआ। तो कृषि आधारित उद्योग वो उद्योग होते हैं जहां पर हम लोग जो पौधे होते हैं या फिर जो हमारे फूल पत्तियां होती हैं उनको कच्चे माल के तौर पर प्रयोग में लाते हैं। तो दो प्रकार के अब तक हमने उद्योगों को पढ़ा। एक तो कच्चे माल का उद्योग के किसी भी प्रकार के कारखाने में जब हम कच्चे माल को डाल रहे हैं उसको हम लोग कच्चे माल पे आधारित उद्योग कहते हैं, और कृषि आधारित उद्योग वो हैं जो कृषि से संबंधित चीजों को उत्पादित कर रहे हैं, है ना। और इसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि उद्योगों को हम लोग और प्रकार से भी देखते हैं कि उद्योगों के अंदर हम लोग कपड़ों को भी देखते हैं, डेयरी के सामान जो आपकी गाय भैंस से संबंधित आपके उद्योग होते हैं उनको भी देखते हैं। तो ये सभी आपके अलग अलग प्रकार के उद्योग आपको दिख रहे हैं। अब एक और प्रकार के हमारे महत्वपूर्ण उद्योग होते हैं, उसकी कहानी को हम लोग एक एक कर आप सभी के समक्ष रखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हर एक बच्चा इस पॉइंट को समझता रहेगा और अपने समक्ष किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आने देगा। मैं आशा करता हूं कि अभी तक हमने जितनी भी बिंदुओं को पढ़ा है, जितनी भी चीज़ों को जाना है, आप सभी के लिए वो रोचक रही होंगी और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके समक्ष नहीं रहा होगा। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं खनिज आधारित उद्योग के बारे में। अब ये खनिज आधारित उद्योग क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए कि खनिज क्या होता है ना। सबसे पहले खनिज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी के अंदर या फिर हमारे समुद्रों के अंदर बहुत सारी ऐसी कीमती चीज हैं जिनका प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है और इन्हें ही हम लोग खनिज कहते हैं। जैसे समुद्र के अंदर पानी में हमें नमक मिलता है, नमक एक प्रकार का खनिज है। नमक से हमें आयोडीन मिलता है, हम इसे खाने के तौर पर प्रयोग में लाते हैं। ऐसी ही जमीन की गहराई में हमें सोना दिखता है, सोने के जरिए व्यापार होता है। जमीन की गहराई में हमें कोयला दिखता है और इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, चीजों को गर्म करने के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो खनिज एक ऐसी तत्व है जो हमारी पृथ्वी में हजारों करोड़ों सालों से मौजूद हैं और मनुष्य इनका प्रयोग अपनी आवश्यकताओं के लिए करता आ रहा है। अब यहाँ पर ये हमारी तीसरी प्रकार के उद्योग हैं जिसे हम लोग खनिज आधारित उद्योग कह रहे हैं। इससे पहले हमने आपके साथ कच्चे माल पे आधारित उद्योगों को पढ़ा था और उसके साथ कृषि आधारित उद्योगों को पढ़ा था। अब हम लोग खनिज आधारित उद्योग को पढ़ रहे हैं। खनिज का मतलब हुआ मुख्य तौर पर एक ऐसा तत्व जो हजारों करोड़ों सालों से पृथ्वी के ऊपर मौजूद है, पृथ्वी के अंदर मौजूद है, पृथ्वी के पानी में मौजूद है। अब जब भी हम लोग खनिज आधारित उद्योग की बात करते हैं तो खनिज आधारित उद्योग का मतलब हुआ कि आप कच्चे माल के तौर पर ना खनिज का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, कि आप कच्चे माल के तौर पर क्या कर रहे हैं, खनिज का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब कि जैसे आप देखें कि अगर आप लोहे का प्रयोग कर रहे हैं, आपने क्या किया, आपने लोहे को लिया और लोहे का प्रयोग कर कर आपने लोहे के दरवाजे बना दिए मशीन के जरिए, उसी के साथ आपने लोहे की खिड़की बना दी, उसी के साथ आपने लोहे का क्या कर दिया बच्चों, पलंग बना दिया, लोहे की मेज बना दी, लोहे की कुर्सी बना दी। तो ऐसे उद्योग जिसमें आप देखते हैं कि जो खनिज होता है उसे कच्चे माल के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है, ऐसे उद्योग को हम लोग खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। और जब भी हम लोग खनिज आधारित उद्योग की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमने लोहे को बनाया, उसी के साथ एल्यूमिनियम का उत्पादन किया, हमने पेट्रोलियम का उत्पादन किया और सीमेंट को बनाया। ये सभी जो आपके उद्योग होते हैं ये खनिज आधारित उद्योग होते हैं। यहाँ पर कच्चे माल के तौर पर हम लोग खेती की वस्तुओं को नहीं लेते, हम कपास का प्रयोग नहीं करते। ऐसे उद्योग जहां पर कच्चे माल के रूप में आप खनिजों का प्रयोग करते हैं, उन खनिजों को मशीनों में डाल देते हैं और उन मशीनों में डालने के बाद आपको एक मूल्यवान वस्तु प्राप्त होती है। ऐसे प्रकार के कारखानों को या फिर उद्योगों को हम लोग खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। तो ये हमारा तीसरे प्रकार का उद्योग रहा और इसके अंदर आप देखते हैं कि इस प्रकार के उद्योगों में हमें भारी भारी मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है। घर बनाने में आप देखते हैं कि इस प्रकार के कारखानों का प्रयोग होता है। रेलवे के अंदर आप देखते हैं कि इस प्रकार के कारखानों का प्रयोग किया जाता है। तो जो बड़े बड़े सामान होते हैं उनको बनाने के लिए आप लोग देखते हैं कि हम लोग इस प्रकार के उद्योग का प्रयोग करते हैं। तो अब तक हमने आप सभी के साथ 3 प्रकार के उद्योगों को पढ़ा है। अब चौथे प्रकार का हमारा एक और उद्योग होता है, इसे हम लोग जानते हैं आकार के हिसाब से, है ना। पहला हमने देखा कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के रूप में हमने देख लिया कृषि आधारित और खनिज आधारित। अब यहाँ पर हम लोग आपके साथ आकार के हिसाब से, भैया साइज के हिसाब से
उद्योगों को अलग कैटेगरी में रखा गया है और उसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आकार के हिसाब से, कि कारखाने के हिसाब से, कि कारखाना बहुत बड़ा है, कारखाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया है, कारखाने के अंदर बहुत ज़्यादा मशीन लगाई गई है, तो किसी कारखाने या फिर उद्योग को उसके आकार के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से भी अलग कैटेगरी में रखा जाता है। और इनको हम लोग कहते हैं दोस्तों क्या, सबसे पहला जो हमारा उद्योग कहलाता है आकार के हिसाब से, उसे कहा जाता है लघु उद्योग। लघु उद्योग का मतलब हुआ, आप लोगों ने भी अपने आसपास देखा होगा कि बहुत सी महिलाएं या फिर गली के किनारे पर, सड़क के किनारे पर, चौराहे पर आप देखते हैं कि बहुत से लोग अलग अलग प्रकार की टोकरियों को बना रहे होते हैं, मिट्टी के बर्तनों को बना रहे होते हैं, गुल्लकों को बना रहे होते हैं। क्या ये एक प्रकार का कारखाना नहीं है? जी हाँ, इनके पास मिट्टी थी कच्चे माल के तौर पर, उन्होंने इसको एक नई शेप में परिवर्तित कर दिया। यहाँ पर आप देखते हैं कि बांस की डंडियां थी, उनसे उन्होंने टोकरियां बना दी। तो ये भी एक प्रकार का कारखाना है, ये भी एक प्रकार का उद्योग है, ये भी एक प्रकार की आप कह सकते हैं कि फैक्ट्री है। लेकिन इनको हम लोग लघु उद्योग कह रहे हैं। लघु उद्योग उस प्रकार के उद्योग होते हैं जो बहुत छोटे स्तर पर किए जाते हैं और जिसमें बहुत कम पैसा लगाना पड़ता है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं होती, आप 100 रुपए में, हजारों रुपए में भी क्या कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत कम उत्पादन होता है, ऐसा थोड़ी है कि बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है। लघु उद्योग के अंदर आप देखते हैं कि इसके अंदर कम उत्पादन किया जाता है और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जैसे रेशम से कोई बुनाई कर रहा है, या फिर आप देखते हैं कि इसके अंदर कम टेक्नोलॉजी की भी जरूरत होती है। तो अधिकतर चीजें लघु उद्योग में हाथ से बनाई जाती हैं, इसके अंदर कम चीजों को बनाया जाता है, ये छोटे आकार के होते हैं और इसमें कम पैसा लगता है। इसी को हम लोग कुटीर उद्योग के तौर पर भी जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग कुटीर उद्योग भी कह रहे हैं, जो घर मोहल्लों के आसपास छोटे स्तर पर किए जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक और प्रकार का हमारा उद्योग होता है जिसे हम लोग कहते हैं वृहद आकार के उद्योग। वृहद का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, जायंट आप कह सकते हैं, मैसिव या फिर बहुत बड़ा। तो वृहद आकार के जो आपके उद्योग होते हैं, ये ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें आपको बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। अगर आप गाड़ी बनाने के कारखानों को देखें तो वहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। अगर आप कार बनाने के कारखानों में जाएं, कंप्यूटर बनाने के फैक्ट्रीज में जाएं, तो वहां पर आपको एडवांस टेक्नोलॉजी दिखती है। एक ऐसा कारखाना जहां पर आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिखती है, जहां पर आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है और बहुत ज्यादा चीजों को बनाया जाता है, इसको हम लोग वृहद आकार के उद्योग कहते हैं। और जितनी भी आपकी गाड़ियां होती हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं, आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी संबंधी आपके उपकरण होते हैं, मोबाइल फोन होते हैं या फिर आपके लैपटॉप होते हैं, वो सभी वृहद आकार के उद्योग कहलाते हैं। तो ये मुख्य तौर पर आप देख सकते हैं कि हमारी आज की इस क्लास के सभी बिंदु रहे। अब आप सभी को लेके चलते हैं अपनी 1 मिनट रिवीजन की तरफ, यानी कि हमने अपनी आज की इस क्लास में मुख्य तौर पर क्या जाना, क्या पढ़ा और क्या समझा। हम लोगों ने आप सभी के साथ शुरुआत करी थी एक बहुत ही अच्छे बिंदु के साथ। हमने सबसे पहले आप सभी के साथ समझा दोस्तों कि उद्योग क्या होता है और इसका क्या अर्थ है। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी आज की ही क्लास में उद्योग को किस प्रकार की क्रिया के तौर पर जाना जाता है, द्वितीयक क्रिया के तौर पर ये जाना। फिर हम लोगों ने अपनी आज की ही क्लास में आप सभी के साथ उद्योगों के कुछ प्रकारों के बारे में डिस्कस किया, है ना। और किस किस प्रकार के प्रकार देखे हमने उद्योग के। हमने देखा कि उद्योग कच्चे माल के तौर पर भी कौन कौन से होते हैं। उसके साथ साथ फिर हमने आप सभी के साथ उद्योग को कृषि आधारित उद्योगों के बारे में देखा और उसी के साथ साथ फिर हम लोगों ने आप सभी के साथ क्या देखा दोस्तों, आपके खनिज आधारित उद्योगों के बारे में पढ़ा। और फिर हम लोगों ने आकार के हिसाब से भी, साइज के हिसाब से भी जो आपके खनिज होते हैं उनको देखा और इनको हमने 2 कैटेगरीज में देखा, लघु उद्योग और उसी के साथ साथ हमने आपके साथ फिर यहाँ पर वृहद उद्योग के बारे में भी जाना। और वृहद का मतलब क्या होता है दोस्त? वृहद का मतलब होता है बड़े लेवल पर मास प्रोडक्शन। तो ये हमारी आज की क्लास के सभी बिंदु रहे। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बिंदु हमने अपनी आज की इस क्लास में जाने हैं ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहे होंगे। लेट्स मूव फर्दर, आपके साथ बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं कि आपको होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। आपको ये क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पर दिए जा रहे हैं, आप लोग इनको जरूर कीजिएगा। जो करेगा भैया वो पाएगा और जो नहीं करेगा वो जरूर खो जाएगा। तो आपको खोना नहीं है और आपको पाना है, और उसके लिए आपको जो होमवर्क के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं इनको जरूर कर लेना है। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के संदर्भ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता रखते हैं। सबसे पहला सवाल है, उद्योग को परिभाषित करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने रखते हैं, उद्योग किस प्रकार की
क्रिया है, ये आपको बताना है। भारत में कितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं? इनके नाम व विशेषता बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन होगा। उद्योगों के प्रकार बताइए। तो ये हमने अपनी आज की क्लास के आपको होमवर्क के क्वेश्चंस दे दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं आप इनको ज़रूर करेंगे, है ना। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, नहीं अच्छी नहीं है ना, इतनी है कि आप इसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप इनको ज़रूर कर लेंगे। और ये हमारा उद्योग वाला जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 1 रहा। अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसका लेक्चर नंबर 2 लाएंगे। इसके अंदर उद्योगों की कुछ और कैटेगरीज होती हैं उसको जानेंगे और बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से उद्योगों की जो पूरी कहानी है उसको आपके साथ कंप्लीट करेंगे। हम आशा करते हैं कि हमारी ये जो आज की क्लास रही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रही होगी। अगर हमारी ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप लोग इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ हमारी इस क्लास को ज़रूर शेयर करें और हमारे नेक्स्ट लेक्चर 2 के लिए ज़रूर हमारी क्लास को ज्वाइन करें। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।